Okay, hello everyone. I'm your teacher Dalveer Singh, and in that video I will explain to you chapter 3rd subject science for class 6 fiber to fabric. Okay, इस वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा वो चैप्टर 3rd क्लास 6 और सब्जेक्ट है आपका साइंस. ओके, सो यू शुड हैव टू वॉच दैट वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आपको क्या करना है, ये वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखना है और जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कॉन्सेप्ट उसे आप समझने की कोशिश करेंगे. ओके, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले हमें समझना होगा कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. ओके, फाइबर टू फैब्रिक. ठीक है, कैसे फाइबर एक सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है, जिससे मिलकर एक कपड़ा बनता है जिसे बोलते हैं फैब्रिक. तो कैसे फाइबर से फैब्रिक बनता है उसकी इस चैप्टर में बात की गई है. ओके, सो नाउ कम्स टू द टेक्स्ट. पहेली एंड भूजू वॉन द फर्स्ट प्राइज इन ए साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल. ये कह रहे हैं कि पहेली और भूजू ने जीता फर्स्ट प्राइज जो उनके स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन हुआ था उसमें. दे वर वेरी एक्साइटेड. वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब कि खुश थे. एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. और उन्होंने ये डिसाइड किया कि दोनों अपने जो पैसा जो उन्होंने जीता है प्राइज़ मनी का, वो अब उसके लिए उस प्राइज़ मनी से कोई ना कोई क्लोथ बाय करेंगे अपने पेरेंट्स के लिए. व्हेन दे सॉ ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज. जब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ क्लोथ्स देखा, मतलब अलग अलग टाइप के अलग अलग वेराइटी के जब उन्होंने क्लोथ्स देखे शॉप में, वो दोनों उसे देखकर कन्फ्यूज़ हो गए. ठीक है, द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लोथ और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. जो वहाँ का शॉपकीपर था उसने एक्सप्लेन किया कि जो ये क्लोथ्स हैं, ठीक है, मीन्स फैब्रिक हैं, ठीक है, इनमें से कुछ कॉटन्स हैं और कुछ सिंथेटिक हैं. ठीक है, ही आल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स. इसके अलावा उसके पास कुछ वूलन मफलर भी है और कुछ शॉल्स भी हैं. देर वर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल. इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी सिल्क साड़ियाँ भी थी. पहेलू एंड भूजू पहेली एंड भूजू फेल्ट वेरी एक्साइटेड. और ये चीज़ देखकर पहेली और भूजू जो थी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए. दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक. उन्होंने टच किया और फील किया जो अलग अलग टाइप के कपड़े थे, फैब्रिक थे, उन्होंने उसे टच किया और उसे फील करने की कोशिश की कि कैसे अलग अलग जो क्लोथ है कैसी डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग देता है. फाइनली दे बॉट ए वूलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी. आखिरी में उन्होंने एक मफलर खरीदा, वूलन मफलर खरीदा और एक कॉटन की साड़ी खरीदी. ठीक है, आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहेली एंड भूजू बेगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग. उस दिन शॉप से आने के बाद, शॉप की विज़िट के बाद, विज़िट बोलते हैं कहीं भी हम घूम कर आते हैं, उस शॉप की विज़िट के बाद पहेली और भूजू ने शुरू कर दिया, बेगन कर दिया नोटिस करना अपने सराउंडिंग में जो अलग अलग फैब्रिक थे, अलग अलग क्लोथ थे उनके चारों तरफ. दे हैव मेंशन द वर्ड सराउंडिंग. सराउंडिंग का मीन्स होता है जो हमारे चारों तरफ होता है, वो होता है सराउंडिंग, जो उनके आस पड़ोस में होगा. ठीक है, तो उस दिन शॉप से आने के बाद पहेली और भूजू ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप के क्लोथ से डिफरेंट टाइप के फैब्रिक थे, उन्होंने उसे महसूस करना शुरू कर दिया, उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया. ओके, they found that bedsheet, blanket, curtains and tablecloths, towels and duster were made from different kind of fabric. ठीक है, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की, उन्हें ये पता लगा कि जैसे बेड शीट है, ब्लैंकेट है, कर्टन होता है, टावल क्लोथ है हमारे, या टेबल क्लोथ होता है, या टावल होता है, जो डस्टर होता है, वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक. वो सभी अलग अलग कपड़े से मिलकर बनते हैं, अलग अलग फैब्रिक का यूज़ होता है. ठीक है, उन्होंने महसूस किया जो उनके चारों तरफ जो भी कपड़े हैं, जो भी फैब्रिक है, वो अलग अलग टाइप के ही फाइबर से मिलकर बनते हैं. ठीक है, इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. इवन जबकि जो उनके जो स्कूल बैग था और उनका जो गनी बैग था वो भी किसी ना किसी टाइप के फैब्रिक से मिलकर बना था. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. उन्होंने कोशिश की उन्हें आइडेंटिफाई करने की अलग अलग कैटेगरी में. तो उन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा, कॉटन, वूलन, सिल्क और सिंथेटिक. कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक. नाउ दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई द फैब्रिक. ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फैब्रिक को. तो इसमें इन्होंने आपको एक पर्पस दिया है कि आप भी क्या कर सकते हैं, अपने डिफरेंट सराउंडिंग में जो क्लोथ हैं, ठीक है, उन्हें देखें,
और उन्हें आइडेंटिफाइड करने की कोशिश करें कि कौन सा फैब्रिक क्या है, कॉटन है या कोई फैब्रिक वुल है, सिल्क है या सिंथेटिक है। हर एक फाइबर, हर एक फैब्रिक का एक अपना करेक्टर होता है, एक अलग अपनी एक उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे उन्हें हम देखकर या उन्हें टच करके हम उन्हें पहचान सकते हैं, ठीक है। नाउ आएंगे वेराइटीज़ इन फैब्रिक। अब इसमें हम बात करेंगे अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ जो होती हैं फैब्रिक में, वो कैसी होती हैं। फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू स्टडी द एक्टिविटी नंबर 1। विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। ये कह रहे हैं कि आप विजिट करें जो आपके नियर बाय मीन्स जो आपके पास कोई टेलर की शॉप है वहाँ पर जाएं, और जो लेफ़्ट ओवर है, ये दे हैव वर्ड द मेंशन लेफ़्ट ओवर। लेफ़्ट ओवर का क्या मीन्स है? लेफ़्ट ओवर का मीन्स है जो कपड़े को काट देते हैं, जो उससे बचा हुआ पीस है जिसे वो फेंक देते हैं या कहीं रख देते हैं, उसे बोलते हैं लेफ़्ट ओवर। लेफ़्ट ओवर का मीन्स बचा हुआ। जो भी लेफ़्ट ओवर, जो कपड़े के काटने के बाद जो टेलर जो उनका लेफ़्ट ओवर होता है मीन्स जो बचे हुए पीस होते हैं, उन्हें इकट्ठा करें। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, उसके बाद फील करें और टच करें। जितने भी फैब्रिक थे, अलग अलग टाइप के फैब्रिक हैं, उन्हें टच करके फील करने की कोशिश करें। नॉट ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक फाइबर आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। आस्किंग फ्रॉम द हेल्प फ्रॉम द टेलर, टेलर से पूछने के बाद आप क्या करें, उन्हें अलग अलग लेवल में, उन पर अलग अलग लेबल देने, मीन्स उन्हें अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दें। जैसे जो सिल्क की कैटेगरी में आता है तो सिल्क दें, जो कॉटन में आता है उसे कॉटन, और सिंथेटिक और वुल, इस टाइप से अलग अलग जो आपको पीस मिले हैं, आप टेलर की हेल्प से उन्हें अलग अलग लेबल दे दें, मीन्स उनका नाम लिख दें। डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या सोचते हो कि ये जो डिफरेंट टाइप के फैब्रिक हैं ये कैसे बनते हैं, कैसे ये बनते हैं। मेड ऑफ का मतलब होता है बनना। वैन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम ए कंटिन्यूस पीस। जब भी आप कोई फैब्रिक का पीस देखते हैं तो आपको वो देखने में लगता है कि वो कंटिन्यूस पीस है, एक पूरा पीस है। नाउ लुक एट क्लोजली। अब कह रहे हैं कि आप उसे बहुत ही क्लोजली देखें, बहुत अपने करीब ला के देखें। वट यू नोटिस, तब आप क्या नोटिस करेंगे वो आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। नाउ कम्स टू सेकेंड एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर सेकेंड। सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल्ड इन एक्टिविटी 1। जो आपने एक्टिविटी 1 में अलग अलग टाइप के जो लेफ़्ट ओवर थे, क्लोथ के पीस थे, वो आपने लेवल्ड किए थे, उनमें से कॉटन का पीस सेलेक्ट कर ले। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न इट वन एंड और दी एज एंड पुल इट आउट। इसके बाद आप क्या करें, कोशिश करें फाइंड ढूंढने की लूज थ्रेड, जो लूज धागा है किसी कोने पर, उसे बोलते हैं यार्न, उसे फाइंड करें और उसे पुल आउट का मीन्स है खींच दें। नेक्स्ट आता है इफ़ नो लूज एंड if no loose yarn were visible you can gently pull one out with a pin और नीडल। अगर आपको कोई लूज एंड नहीं मिल रहा, लूज थ्रेड नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, पिन की हेल्प से या नीडल की हेल्प से उसे खींच भी सकते हैं, ठीक है। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज़ मेड ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी फैब्रिक है वो यार्न को एक साथ इकट्ठा करने पर मिलता है। यहाँ यार्न का मीन्स है ये जो सिंगल धागा होता है, इसे बोला जाता है यार्न। तो कोई भी हमें इस एक्टिविटी से वी हैव फाउंड दैट द फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ यार्न टू पुट टुगेदर। जब जो डिफरेंट टाइप के यार्न होते हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा करने पर हमें फैब्रिक मिलता है। ये हमने इस एक्टिविटी से हम पहचान जाएंगे, हम सीखेंगे। नाउ कम्स टू एक्टिविटी नंबर थर्ड, टेक आउट ए यार्न, ठीक है। अब जो सेकंड एक्टिविटी में है उसी से आगे चलेंगे इसमें। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। जो हमने कॉटन फैब्रिक में जो एक्टिविटी सेकंड में हमने यार्न निकाला था, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन दी टेबल। अब इसके बाद क्या करेंगे, उस यार्न को एक टेबल पर रख देंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थम। अब क्या करेंगे, एक जो साइड है यार्न की उसे अपने थम से प्रेस करेंगे, जैसे इसमें इन्होंने दे हैव शोन इन द डायग्राम, इस टाइप से थम से आप इसे प्रेस करेंगे। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर में शो किया है, आप क्या करेंगे, दूसरी साइड को स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच जैसे यहाँ पर ये स्क्रैच कर रहे हैं, ठीक है, उसके लेंथ के अलॉन्ग। डू यू फाइंड एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट इनटू थिन श्रेड। आप तब ये पाएंगे कि जो यार्न है उसका जो जहाँ पर हमने स्क्रैच किया था वो छोटे छोटे यार्न में, उससे भी छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है, देखेंगे यहाँ पर। ओके, आगे आएंगे।
You might have observed something similar when you ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। ये ऐसा ही एक्सपीरियंस आपने फेल्ट किया होगा जब कभी आपने नीडल में सुई को जो नीडल में आपने थ्रेड को डालने की कोशिश की होगी, सुई में आपने धागे को डालने की कोशिश की होगी, तब भी आपको सेम ही एक्सपीरियंस आया होगा। मैनी टाइम्स एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए थिन स्ट्रैंड। आप ये क्या करेंगे, जो एक एंड है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस जो थ्रेड है उसे नीडल की आई में से आर पार करना। यहाँ नीडल की आई का मीन्स है जो होल होता है वहाँ से पास करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। द थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। ये कह रहे हैं कि जो थ्रेड है, जो छोटे छोटे और पार्ट हुए हैं, थिन पार्ट है स्ट्रैंड के, वो भी आगे और छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनते हैं जिन्हें बोलते हैं फाइबर। तो फाइबर इतना छोटा होता है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न। तो यहाँ से इन्होंने एक्सप्लेन किया जो फैब्रिक है मतलब कपड़ा है वो मिलकर बनता है यार्न से, एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। और जो यार्न होते हैं वो आगे फाइबर से मिलकर बनते हैं। तो ऐसे इनका कनेक्शन होता है। तो जो फैब्रिक होता है मीन्स जो क्लोथ होता है वो यार्न से मिलकर बनता है, और यार्न भी अलग डिफरेंट डिफरेंट फाइबर से मिलकर बनते हैं। तो सबसे छोटी जो इसमें होती है इकाई वो होती है फाइबर, फिर फाइबर से बनाते हैं यार्न, यार्न से बनता है लास्ट में फैब्रिक। ओके, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ये कहना है कुछ फाइबर ऐसे हैं जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वुल हो गया, वो हमें प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, उन्हें बोलते हैं नेचुरल फाइबर। ओके, इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ नेचुरल फाइबर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नेचुरल फाइबर क्या होता है, दैट योर आंसर शुड बी द फाइबर the fibers which we obtain from animals or plant are known as natural fiber। ऐसे फाइबर जो हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या किसी एनिमल से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल दे हैव गिवन द एग्जाम्पल कॉटन, जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये दो फाइबर हैं कॉटन और जूट, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। और ये आगे दे रखा है वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और जो वूल होता है और सिल्क फाइबर होता है वो हमें मिलता है एनिमल से। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। जो वूल होता है वो हमें मिलता है, ऑब्टेन यहाँ वर्ड मेंशन किया है, ऑब्टेन होता है मिलना, जहाँ से प्राप्त होता है। तो ये वूल है हमें ये मिलता है फ्लीस ऑफ द शिप, मतलब जो शीप की जो खाल होती है उससे मिलता है, या कह सकते गोट की खाल से भी मिलता है हमें ये। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। इसके अलावा जो वूल है वो हमें कैमल, रैबिट या याक, 3 एनिमल्स हैं जिनके हेयर से भी मिलता है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क वर्म। और जो सिल्क फाइबर होता है वो मिलता है, सिल्क वर्म होता है उसके ककून से। सो इन दैट चैप्टर इन क्लास 6 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचुरल फाइबर्स ओनली। इसमें हम जो नेचुरल फाइबर है वो स्टडी करेंगे। तो नेचुरल फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एनिमल से जो मिलते हैं और सेकेंड होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं। जो मेनली 2 होते हैं जो प्लांट से मिलते हैं वो होते हैं हमारे कॉटन और जूट, और जो एनिमल से मिलते हैं वो होते हैं वुल और सिल्क। ओके, दैट द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट चैप्टर। इसमें हम इस टॉपिक को ही स्टडी करेंगे। ओके, आ जाएंगे। फॉर 1000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वर दी ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ये कहते हैं कि 1000 ईयर तक हम सिर्फ जो अपने फैब्रिक बनाते थे, मतलब कपड़े बनाते थे, वो सिर्फ हम नेचुरल ही फाइबर से बनाते थे, ठीक है। इन लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। लगभग पिछले 100 साल के आसपास से हमने क्या कर दिया है, फाइबर्स को, फैब्रिक को बनाना शुरू कर दिया किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस से। ये पिछले 100 सालों के अंतराल में हुआ है। विच आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, और विच आर नॉट ऑप्टेन, जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, उन्हें बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें किसी केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं। ना तो हमें एनिमल से मिलेंगे ना ही वो प्लांट से, वो मिलेंगे किसी न किसी केमिकल से, तो उन्हें बोलता है सिंथेटिक फाइबर। तो 2 टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं, नेचुरल जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो हमें मिलते हैं किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस से। दे हैव गिवन द एग्जाम्पल हेयर, नाइलॉन है, एक्राइलिक है, पॉलिस्टर है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नाउ कम्स टू सम प्लांट फाइबर, और आगे हम पढ़ेंगे
प्लांट फाइबर, सबसे पहले है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प, ये कह रहे हैं कि कभी आपने विक्स बनाई है ऑयल लैम्प के लिए विक्स होती है जो उसमें बत्ती लगती है, क्या आपने वो बनाई है? वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स, और आपने उसके लिए उसे बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया? दिस कोट, उसके लिए हम करते हैं कॉटन वूल का यूज़। कॉटन वूल इज़ आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलो। इसके अलावा जो कॉटन वूल होता है जिसे रुई बोलते हैं हम हिंदी में, उसका हम यूज़ करते हैं अलग अलग मैट्रेस होते हैं उन्हें फिल करने के, पिलो फिल करते हैं और क्विल्ट्स भी फिल करते हैं, रजाइयाँ भी फिल करते हैं। ओके, टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। ये कह रहे हैं कॉटन वूल ले, उसे पुल अपार्ट कर दें, मतलब तोड़ दें, ठीक है, और उसे उसके किनारे को देखें आप। वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? दिस स्मॉल थिन स्टैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। जो छोटे छोटे आप स्टैंड देखेंगे वो क्या है, वो कॉटन फाइबर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम, अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि ये कॉटन जो है, कॉटन वुल, ये कहाँ से मिलता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये खेतों में उगाया जाता है एक्चुअली, ठीक है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन वूल है, जो कॉटन प्लांट है, ये यूजुअली उगाया जाता है ऐसी जगह पर जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, पर ब्लैक सॉइल होती है, वार्म क्लाइमेट होती है। तो जो जो फेवरेबल कंडीशन है वहाँ की वार्म क्लाइमेट में होता है ये कॉटन प्लांट, और वहाँ की क्या होनी चाहिए, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो ब्लैक सॉइल में होता है कॉटन। ओके, नाउ आएंगे आगे। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन। ये कह रहे हैं कि आप क्या नेम बता सकते हो हमारे कंट्री के कुछ स्टेट्स के जहाँ पर कॉटन उगाया जाता है? फॉर दैट पर्पस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट एज वेल, ठीक है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। जो फ्रूट होता है, ठीक है, कॉटन प्लांट का, वो लगभग लेमन के साइज का होता है हमें, ठीक है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर अबाउट आफ्टर मेच्योरिंग, जिसे बोलते हैं कॉटन बॉल्स, ठीक है। कॉटन का एक फ्रूट होता है जो लेमन के साइज का होता है, जिसे बोला जाता है कॉटन बॉल्स। ओके, द फ्रूट ऑफ द, आगे आएंगे, आफ्टर मेच्योरिंग, मेच्योरिंग का मीन्स है पकने के बाद। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। आप पकने के बाद क्या होते हैं, जो बॉल है वो बस्ट हो जाती है, मतलब फूट जाती है, और उसके जो हमें दिखाई देता है सीड के चारों तरफ हमें कॉटन दिखाई देती कवर हुई, ठीक है। आगे, हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। ये कह रहे हैं कि क्या आपने कभी खेत देखा है जो कॉटन को पिक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो? वो बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई खेत होता है उस पर स्नो पड़ी हो, बर्फ़ पड़ी हो, उस टाइप से हमें दिखाई देता है। ओके, फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। ये बॉल होती है कॉटन बॉल्स, इनसे जो कॉटन पिक किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, वो ज़्यादातर किया जाता है हाथों के द्वारा किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम दिस सीड बाय कॉम्बिंग। उसके बाद उससे फाइबर को अलग कर दिया जाता है, बीजों से सेपरेट कर दिया जाता है कॉम्बिंग टेक्निक से, कॉम्बिंग करके उसे अलग कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग, दैट प्रोसेस। तो गिनिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। ये कह रहे हैं कि जो गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कॉटन को सीड से अलग किया जाता है। किस प्रोसेस से? कॉम्बिंग करके हम कॉटन को कॉटन सीड से अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। ट्रेडिशनली मतलब जो पुराने तौर से हम क्या करते थे, जो गिनिंग प्रोसेस है वो हाथों से करते थे। दीज डे मशीन आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग। आजकल के दिनों में क्या है, मशीनों का भी यूज़ किया जा रहा है इसके लिए। फिर नेक्स्ट आएंगे सेकेंड प्लांट फाइबर, उसे बोलते हैं जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट फाइबर है वो जूट प्लांट के स्टेम से बनाया जाता है, उसके तने से बनाया जाता है, ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन इन इंडिया। और इंडिया में रेनी सीजन में इसे उगाया जाता है, मतलब कि बरसात के मौसम में जूट को उगाया जाता है। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जो 3 स्टेट है जहाँ पर मेनली ये उगाया जाता है वो है वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, ठीक है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। और ये तब हार्वेस्टेड किया जाता है, तब काटा जाता है, लगभग ये जब इस पर फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है। फ्लावरिंग स्टेज का मीन्स है इस पर जब फ्लावर आ जाता है उसे तब हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट का मीन्स होता है उसे काटा जाता है, ठीक है।
द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर अमर्ज इन वाटर फॉर फ्यू डेज। उसके बाद जो स्टेम होती है, ये पूरी स्टेम है, तना है, इसे क्या कर देते हैं, इमर्ज कर देते हैं। इमर्ज वर्ड का मीन्स होता है डुबो देते हैं, उसे पानी में डुबो देते हैं उसके स्टेम को कुछ दिनों के लिए। ठीक है, द स्टेम रूट रॉट, उसके बाद जो स्टेम है वो रॉट हो जाती हैं। ठीक है, फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और उसके बाद उससे फाइबर को बाय हैंड निकाल लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग स्टेट में इसे हार्वेस्ट किया जाता है। जब उसे तोड़ा जाता है उसके बाद उसे पानी में इमर्स कर देते हैं, वाटर में इमर्स कर देते हैं कुछ दिनों तक। उस क्या होता है, उससे वो रोट हो जाता है, और उसके बाद फाइबर को हम हैंड से पिक कर लेते हैं उसमें से। नेक्स्ट आएंगे, फर्स्ट कन्वर्ट टू मेक फैब्रिक्स, ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। इसे फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए पहले इन फाइबर को हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं। हाउ इज़ इट डन, अब हम देखेंगे कैसे ये होता है, कैसे जो फैब्रिक है वो यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, वो हम स्टडी करेंगे। फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू रीड दी एक्टिविटी नंबर 4। इससे पहले हम जो एक्टिविटी 4 है वो देखेंगे। होल्ड सम कॉटन वुल इन वन हैंड, ये कह रहे हैं एक हाथ में कॉटन वुल को पकड़े आप। ठीक है, पिंच सम कॉटन बिटवीन थम एंड फोर फिंगर, उसमें क्या करेंगे, अपने थम और फोर फिंगर के बीच में से पिंच कर लेंगे एज शोन इन दी फिगर। ठीक है, नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर, इसे लगातार ट्विस्ट करना शुरू कर देंगे, घुमाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा उसे खींचना भी शुरू करेंगे। अपने फोर फिंगर में और थंब में दबाने के बाद आप क्या करेंगे, उसे खींचेंगे और साथ साथ उसे घुमाते भी रहेंगे, पुल भी करते रहेंगे। आर यू एबल टू मेक यार्न, इससे क्या होगा कि आप यार्न बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप यार्न बनाने में कामयाब हुए। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम यार्न बनाते हैं फाइबर से, इसे बोला जाता है स्पिनिंग। तो स्पिनिंग एक प्रोसेस है इन विच यार्न इज़ मेडेड बाय स्पिनिंग, जिसमें हम स्पिन करके यार्न को बनाते हैं, इसे बोला जाता है स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्ट, इसमें क्या करते हैं, जो फाइबर होता है कॉटन वूल का, उसे निकालते हैं और उसके बाद उसे ट्विस्ट करना शुरू कर देते हैं, घुमाना शुरू कर देते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर, इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं कॉटन के वूल के, वो एक साथ आ जाते हैं और यार्न बन जाता है, मतलब एक धागा बन जाता है एज शोन इन दी फिगर। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ ए हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड तकली, एक सिंपल डिवाइस है, एक मशीन है सिंपल, ठीक है, जिसे हम हाथों से क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, उसे बोला जाता है हैंड स्पिंडल, जिसका नाम है तकली। तो तकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हाथों के द्वारा हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं स्पिनिंग। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ चरखा, इसके अलावा एक और डिवाइस है चरखा, जिससे हम हाथों से स्पिनिंग करते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये जो चरखा था इसका यूज़ महात्मा गांधी ने इसे पॉपुलराइज किया था। ठीक है, इसका इन्होंने यूज़ किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, तब क्या हुआ था, ये चरखा पॉपुलराइज्ड हुआ था। ओके, ही इनकरेज्ड पीपल टू वेयर क्लोथ मेड अप ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, लोगों को इनकरेज किया था कि वो घर के बनाए हुए होम स्पन यार्न है, उससे बनाए हुए क्लोथ, जिसे बोला जाता है खादी, तो हाथों से बनाए गए कपड़े होते हैं जिसे बोलते हैं खादी, उसका यूज़ करें इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन दी मिल्स ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश मिलों में बनाए गए हैं कपड़े, उनकी जगह पर हम अपने जो इंडिया में बनाए गए क्लोथ से, हैंडमेड क्लोथ जिसे बोला जाता था खादी, उसका यूज़ करें। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। 1956 में क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई थी ताकि वो खादी को प्रमोट कर सके, उसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया गया था ताकि लोग मोटिवेट हों खादी को, इसे प्रमोट करने के लिए। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, बड़े स्केल पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो स्पिनिंग का प्रोसेस होता है वो मशीनों के द्वारा होता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर, स्पिनिंग के बाद जो यार्न है वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।